हरिश्चंद्र के पास पहुंच गए विश्वामित्र जी, अपना राज्य छोड़ दिए, दुखित तो हो गए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र दुखित हो गए, पत्नी भी दुखित हो गई, रोहित भी दुखित हो गए, घर छोड़ करके निकल दिए। विश्वामित्र जी ने जैसे कहा राज्य छोड़ दो, राज्य तो छोड़ दिया, राजसी वस्त्र भी त्याग दिए, तपस्वी जैसा वेश धारण किया। हरिश्चंद्र ने, शैव्या रानी ने, रोहित ने जब राज्य छोड़ा, एक ही क्षण में राज्य छूट गया। आंखों पर आंसू में जनता सारी देख रही है। जनता तो विश्वामित्र जी को अपशब्द कहने लगी, गाली देने लगी। इस बाबा ने तो सारा राज्य ही लूट लिया, अब ये कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। आंखों में आंसू हैं हरिश्चंद्र जी के, शैव्या के भी आंखों में आंसू हैं। रोहित छोटा सा बेटा है, रथ भी नहीं है साथ में, पैदल चल रहे हैं। इस बाबा को दया भी नहीं आ रही। इतने में रोका विश्वामित्र जी ने, आपने राज्य तो दिया है पर इसका दशांश अभी आपने नहीं दिया है। दक्षिणा तो दे दिया, इसका दशांश नहीं दिया, फल आपको कैसे मिलेगा। हरिश्चंद्र जी ने कहा मैं इसका दशांश जरूर चुका दूंगा, 2.5 भार सोना दशांश होता है, मैं जरूर चुकाऊंगा। विश्वामित्र जी ने कहा कैसे चुकाओगे, अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है, सारा राज्य चला गया, कैसे कमाओगे। क्षत्रिय को भिक्षा मांगना वर्जित है, भिक्षा क्षत्रिय नहीं मांग सकता है, यह नियम है, बंधन है। क्या करोगे, भिक्षाटन नहीं करोगे तो धन कैसे इकट्ठा होगा। बोले महाराज मैं आपका धन चुकाऊंगा। ये सत्य की अब यहां से परीक्षा होने लगी हरिश्चंद्र की। कथा को गौर से सुनिए, हरिश्चंद्र के सत्यता की परीक्षा होने लगी। चल दी सायंकालीन की बेला में वाराणसीपुरी में काशीपुरी पहुंच गए। भैरव जी का दर्शन किया, मणिकर्णिका घाट में स्नान किया, भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया और प्रणाम किया। आंसू छलक पड़े नेत्रों से, रोने लगी पत्नी। हे प्रभु कृपा करिए, कुछ रक्षा करिए हमारी, आज हमने अपना राज्य खो दिया, पुत्र भी साथ में है, पति साथ में है। बोले विश्वनाथ भगवान की। सत्यता की परीक्षा में सभी सम्मिलित हैं। विश्वामित्र जी पहुंच गए वाराणसी। बोले राजन आप दशांश प्रदान करिए, आपने दशांश अभी तक दिया नहीं है तो दक्षिणा का कोई मतलब नहीं होता। दशांश का मतलब साक्षी गवाही, उसे आप प्रदान करिए। हाथ जोड़ लिए, रोने लगे। हरिश्चंद्र महाराज मैं चुका दूंगा, सूर्यास्त के पहले आपकी दक्षिणा दूंगा, भोजन नहीं करूंगा जब तक आपकी दक्षिणा नहीं दे दूंगा। कैसे दोगे दक्षिणा, तुम्हारे पास कोई साधन भी तो नहीं है। पत्नी रो करके कहने लगी विश्वामित्र जी से, प्रभु आप कृपा करिए, कुछ समय के लिए चले जाइए, हम कुछ भी करके आपकी दक्षिणा प्रदान करेंगे। एक पत्नी होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, जब पति पर विपत्ति आए तो एक मित्र की तरह उसका साथ दे, संगनी बने। एक भी लेस मात्र दुख नहीं है। शैव्या को पति के साथ ही चल रही, जहां जहां वो चल रहे हैं। रोने लगी और कहने लगी हे पतिदेव, अगर आपका कार्य बनता है तो आप मेरा विक्रय कर दीजिए, मुझे बेच दीजिए, आप अपनी दक्षिणा पूरी करिए। हरिश्चंद्र की आंखों से अश्रु छलक पड़े। ए पत्नी हो तो ऐसी हो, अपने ही मुझसे कह दे मुझे बेच दीजिए, मेरे बेचने से जो धन मिले उसे आप लीजिए और विश्वामित्र जी को प्रदान करिए। दोनों को आंखों में आंसू, छोटा सा बेटा रोहित, उसके भी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। हाय विधाता ने क्या कर दिया। अभी तक सारा साम्राज्य था, जो भी आता था मांगता था उसे देते थे। आज एक ब्राह्मण की दक्षिणा नहीं चुका पाता। विश्वामित्र जी चले गए। आवाज लगाया हरिश्चंद्र ने, एक कोई धनवान है, मेरी स्त्री को कोई खरीद सके। दुखित वाणी से वाणी लड़खड़ाने लगी, कोई खरीद ले। इतना शब्द जहां कहा, नीचे से धरती खिसक गई, मूर्छित होकर के गिर पड़े हरिश्चंद्र। कुछ देर के बाद मूर्छा खुली, इतने में विश्वामित्र जी प्रकट हो गए।
एक बूढ़े पंडित जी का वेश धारण करके हम आपकी भारिया को खरीदेंगे, अब विक्रय करेंगे, क्या मूल्य है? बताया पंडित जी ने कि अगर कोई स्त्री 32 गुणों से संपन्न है तो उसका मूल्य 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं होता है। उसका मूल्य 32 गुणों से अगर वो युक्त है, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दिया हरिश्चंद्र जी को, और उस स्त्री को घसीटने लगे, बाल पकड़ लिए, पटकने लगे, रोने लगे हरिश्चंद्र जी। कोई आंख नहीं दिखाता था, उंगली नहीं दिखाता था। आज ये दशा आ गई कि मेरे ही सामने मेरी स्त्री का अपमान हो रहा है। एक विप्र बाल पकड़ रहा है, हाथ पकड़ रहा है, उसको पटक रहा है। रोहित और रोने लगा, छोटा सा बेटा, अश्रु छलकने लगे। माँ के वस्त्र पकड़ लिए, माँ आप चली जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगा आपके भी, मुझे भी साथ में ले जाएंगे। पर बुढ़े पंडित जी का वेश धारण किए हुए विश्वामित्र जी कहते हैं नहीं, इसको नहीं। हरिश्चंद्र ने निवेदन किया, महाराज इसको भी ले जाइए साथ में, बेटा अपनी माँ के साथ रहेगा तो कुछ प्रसन्न रहेगा, मेरे साथ रहेगा तो क्या करेगा, इसका मूल्य क्या होगा बताओ। पंडित जी ने ही बताया कि अगर मनुष्य भी अपने इन गुणों से संपन्न है तो उसका मूल्य 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं होती है। पंडित जी ने 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रोहित की नाम की दे दी और हरिश्चंद्र को लिया। सामने ही पत्नी जा रही है, बेटा जा रहा है, तो रोने लगे, रोते रोते गिर पड़े धरती पर, मूर्छित हो गए, मूर्छा नहीं खुल रही है। घर में रख करके विश्वामित्र जी पुनः हरिश्चंद्र के पास आते हैं, विश्वामित्र का रूप धारण करके। हे राजन उठो, रो मत, क्यों रोते हो? तुमने जो संकल्प किया, प्रतिज्ञा किया, उसको पूरा करो, दक्षिणा दो। महाराज मैंने ये स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त किया है, 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं आपको दे रहा हूं, आप इसको लीजिए और अपनी दक्षिणा से। इतने में तो दक्षिणा पूरी नहीं होगी। महाराज अभी मैं बचा हूं, आप चिंता ना करिए, अभी सूर्यास्त हुआ नहीं है, मैं आपकी दक्षिणा को पूरी करूंगा। चले गए स्वर्ण मुद्राएं लेकर के विश्वामित्र जी। इतने में चांडाल का वेश बनाया धर्मराज जी ने और प्रकट हो गए हरिश्चंद्र के सामने। एक कोई सेवक मिलेगा, मैं खरीदना चाहता हूं, शमशान घाट में उसको रखना है। हरिश्चंद्र कहते हैं कि क्षत्रियों को कभी विक्रय नहीं होना चाहिए, ऐसी समस्या आ गई, ऐसी विपत्ति आ गई, मुझे भी अपने शरीर को बेचना पड़ेगा, अपने आप को बेचना पड़ेगा। सेवा करना क्षत्रिय का धर्म नहीं है, पर आपत्ति काल में मर्यादा का उल्लंघन मुझे करना पड़ेगा। ये तो चांडाल है, कितना दुष्ट आत्मा है, हाथ में एक डंडा लिया है, मैले कुचेले वस्त्र पहने, दुर्गंध आ रही है इसके शरीर से, इसके साथ में रहूंगा। इतने में विश्वामित्र प्रकट हो गए, तुम अपने को विक्रय करो और मेरा दशांश दो, दक्षिणा शेष है उसको दो। क्या मूल्य होगा मेरा, बताओ, आप ही बता दो प्रभु, मेरा मूल्य क्या होगा। उस चांडाल ने कहा मैं 100 कोस प्रयाग की जमीन को रत्नों से जटित करके दे दूंगा इन पंडित जी को, अगर आप मेरा दास बनेंगे तो। स्वीकार होगा। आकाशवाणी वहीं पर हो गई, है हरिश्चंद्र तुम दक्षिणा से मुक्त हो गए। दिया चांडाल ने, रथों से जटित करा करके प्रयागराज की भूमि को प्रदान किया। विश्वामित्र जी लेकर के चले गए, दास बनना पड़ा। 5 दिन बंधन में रखा, कुछ खाने पीने को नहीं दिया है चांडाल ने, शरीर जर्जर हो गया। मैंने कुचेले वस्त्र पहना दिया, एक डंडा दे दिया, स्मशान घाट में जाकर के कर लो लोगों से वस्त्र लेना करके रूप। शमशान घाट सुनसान है, मुर्दे ही मुर्दे वहां जलते हैं। मणिकर्णिका घाट में केवल मुर्दे ही जलते हैं वहां। अन्य प्रकार के सब आते हैं, अन्य प्रकार की आवाजें होती हैं,
कभी प्रेत बोलता है तो कभी भूत बोलते हैं, कभी चांडाल भी बोलती है। डर जाते हैं, इतने डरते हैं सुनसान जगह में रहने लगे। गंध सुगंध सहते हैं सब हरिश्चंद्र जी। ड्यूटी करने लगे। एक दिन ऐसा समय आया, विपत्ति सत्यता की कितनी आती, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसके ऊपर विपत्ति कितनी आती है ये समझिएगा, पर सत्य नहीं छोड़िएगा, परिणाम उसका बहुत अच्छा होता है। हम लोगों के जीवन में थोड़ा भी विपत्ति आ जाए तो सत्य को छोड़ देते हैं, धर्म को छोड़ देते हैं, पूजन पाठ छोड़ देते हैं। इतने दिन से इस शिव जी की पूजा कर रहा था, कोई पल नहीं मिला, छोड़ दो। अधर्म करने वाले व्यक्ति बढ़ते हैं, अधर्म करने लगते हैं। ये भ्रम है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है विपत्ति आती है पर फल बहुत अच्छा होता है। इतनी विपत्ति आ गई, एक दिन रोहित खेलने के लिए गए, रास्ते में एक विषधर ने उसे दंत मार दिया और बेटा मर गया। बच्चों ने जाकर के माँ को बताया, माँ को पता चला तो वहीं पर सर पीटने लगी, रोने लगी। हे दया, आज तो मेरे पास कोई नहीं, मैं तो यहाँ दासी बनी हुई, मेरे पति भी नहीं है और ये मुझे छोड़ नहीं रहे हैं। अनुनय भी नहीं किया, महाराज मुझको छोड़ दीजिए, मेरे पुत्र के पास मुझको जाने दीजिए, मेरा पुत्र